हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच के संबंध के बारे में। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम आज का ये इम्पॉर्टेंट संबंध स्टार्ट करते हैं। तो इस संबंध के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं धारा घनत्व के सूत्र के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों जो हमारा धारा घनत्व का सूत्र होता है J = I/A, इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम ले करके चलने वाले हैं और इसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पर बच्चों हम धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच में संबंध को प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखने वाले हैं धारा घनत्व के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे धारा घनत्व के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व का सूत्र होता है J = I/A, इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम धारा घनत्व का सूत्र कहते हैं। इसको बच्चों यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मानने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच में संबंध प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम एक संबंध का और यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विद्युत धारा I तथा अपवाहन वेग VD के बीच के संबंध के बारे में इसी सूत्र का बच्चों यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं और इसी के माध्यम से यहाँ पर हम अपवाहन वेग VD तथा धारा घनत्व J के संबंध को प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले नई लाइन से विद्युत धारा I, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे विद्युत धारा I तथा अपवाहन वेग VD के संबंध से। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वैद्युत धारा I तथा अपवाहन वेग VD के बीच में यहाँ पर जो हमारा संबंध होता है, उस संबंध को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं NEVD इंटू बच्चों यहाँ पर हमारा A होता है और ये बच्चों हमारा क्या होता है, अपवाहन वेग VD तथा वैद्युत धारा I के बीच का संबंध होता है। तो इस सूत्र का बच्चों यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं और इसी के माध्यम से यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच के संबंध के बारे में। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, वैद्युत धारा I का मान यहाँ पर बच्चों हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम नई लाइन से लिखने वाले हैं विद्युत धारा I का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पर बच्चों हम जैसे विद्युत धारा I का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो ऐसे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को एक अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को बच्चों यहाँ पर हम धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच का संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम विद्युत धारा I का मान उठा करके समीकरण 1 में इस I की जगह बच्चों यहाँ पे हम रख देते हैं और बटे में यहाँ पर बच्चों हमारा A चलता है। A बच्चों हमारा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं A जो हमारा होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ऊपर भी बच्चों हमारा क्या होता है A होता है और नीचे भी यहाँ पर हमारा क्या होता है A होता है। तो जब ऊपर और नीचे बच्चों यहाँ पर हमारा
क्षेत्रफल समान होता है तो उस केस में आप कह सकते हैं ए से ए यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग को जो धारा घनत्व का मान मिलता है ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान होता है और इसी मान को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच का संबंध कहते हैं। तो इस संबंध को बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं J = NE और यहाँ पर बच्चों आपको संबंध प्राप्त होता है अपवाहन वेग VD के रूप में। इसी संबंध को बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच का संबंध। अब बच्चों इस संबंध को यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के माध्यम से आपको अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप सभी लोग किसी भी टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं तो उस टॉपिक को अच्छी तरह से डेप्थ के साथ में अध्ययन करिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक कहीं आप सभी लोग को आगे मिले तो इस टॉपिक से संबंधित हमारे जो भी कंसेप्ट होने वाले हैं आप सभी लोग के अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसी रिजल्ट को आगे लेकर के चलने वाले हैं और इसी रिजल्ट के माध्यम से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि धारा घनत्व यहाँ पर जो हमारा J होता है वो अपवाहन वेग VD पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम इस रिजल्ट को इधर साइड में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं धारा घनत्व J = यहाँ पर जो आपको मान प्राप्त हुआ है NEVD, इसको बच्चों यहाँ पर हम साइड में लिखने वाले हैं NEVD। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं N बच्चों हमारा क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E बच्चों हमारे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा Ne होता है ये बच्चों हमारा एक नियत मान होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, फिक्स होती है और एक इलेक्ट्रॉन का मान आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि Ne बच्चों हमारा क्या होता है, एक नियत मान होता है। और जब यहाँ पर हमारा कोई भी मान नियत होता है तो इस मान को बच्चों यहाँ पर हम जैसे गायब करते हैं तैसे यहाँ पर बच्चों हमारा एक चिन्ह आता है। इस चिन्ह को यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह कहते हैं और इस चिन्ह के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इस चिन्ह के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो इस चिन्ह के बारे में आप सभी लोग को इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। इस चिन्ह के बारे में मैंने आप सभी लोग को हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से डिटेल में समझाया हुआ है और बताया हुआ है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो लिंक आपको सभी वीडियोस का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से हर एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस नियत मान को जैसे यहाँ पर गायब करते हैं उस केस में बच्चों यहाँ पर हमारा ये समानुपाती का चिन्ह आता है और इस समानुपाती के चिन्ह को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लगाते हैं और यहाँ पर बच्चों आपको प्राप्त होता है अपवाहन वेग VD। इसी संबंध को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच का संबंध कहते हैं। और इस संबंध के माध्यम से यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बच्चों ये हमारा समानुपाती का चिन्ह धारा घनत्व J और अपवाहन वेग VD के बीच में प्राप्त होता है तो इससे बच्चों यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पर हम अपवाहन वेग VD का मान बढ़ाते हैं तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अपवाहन वेग VD का मान जब बढ़ेगा तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व होता है इसका मान भी बच्चों यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम अपवाहन वेग VD का मान कम करते हैं तो इस केस में बच्चों यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व J होता है इसका मान यहाँ पर घट जाता है। यही बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर ये हमारा समानुपाती का चिन्ह धारा घनत्व J और अपवाहन वेग VD के बीच में लगा हुआ है तो अगर यहाँ पर हम धारा घनत्व का मान बढ़ाएंगे तो उस केस में अपवाहन वेग VD का मान बढ़ जाता है। और इसी केस के माध्यम से यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि अगर हम अपवाहन वेग VD को कम करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व का मान होता है J, ये बच्चों यहाँ पर हमारा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग को धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD के बीच के संबंध के बारे में अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में जानकारी हो जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर होता है ओम का नियम। तो ओम के नियम के बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो आज का वीडियो बच्चों हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में।